हमारी दुनिया में हर चीज का वजूद किसी न किसी वजह से है। अगर एक भी गैर मामूली नजर आने वाली चीज इस दुनिया से खत्म हो जाए तो यहाँ का सिस्टम ही डीरेल हो जाएगा। इसी तनाजुर में आज हम देखेंगे कि अगर रॉक्स का वजूद खत्म हो जाए तो दुनिया कैसी लगेगी। एक सुबह आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप हर चीज को मूव करता हुआ देखते हैं। पहला कदम बाहर रखते हैं तो आपका कदम मड में धुस जाता है, लेकिन बाहर ना तो बारिश के आसार हैं और ना ही जमीन गीली है। अलबत्ता ये बहुत नरम हो चुकी है। आपके लिए लकड़ी के बने हुए घरों की मूवमेंट हैरत अंगेज है। अभी आप इन चीजों को समझने की कोशिश में हैं कि आपका हमसाया आपको बताता है कि उसका ईंटों का बना हुआ अपना घर गायब हो चुका है। आप अपने तस्वर में उस खूबसूरत घर को लाते हैं जिसका वजूद ही खत्म हो गया है। अब आप नोटिस करते हैं कि सिर्फ लकड़ी के बने हुए घर ही मूव कर रहे हैं, जबकि ईंटों से बने तमाम घर खत्म हो चुके हैं। आप चलने की कोशिश करते हैं मगर तवाज़ुन कायम नहीं रख पा रहे और कई बार गिर पड़ते हैं। ये कोई जल्जला नहीं है, बल्कि इस तरह महसूस होता है कि आप एक बड़ी राफ्ट में हैं। आपको कारें नजर आती हैं मगर सड़कें गायब हैं। रेडियो से एक ही खबर नशर हो रही है कि दुनिया से तमाम रॉक्स का वजूद खत्म हो गया है। अलबत्ता आप महसूस करते हैं कि रेत का वजूद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो क्वार्ट्ज से बनी है। रॉक्स के साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट्स का वजूद भी खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया का तमाम लैंडस्केप ही बदल गया है। एवरेस्ट बर्फ की बनी हुई एक छोटी सी पहाड़ी रह गया है, जो चाहे इसको सर कर ले। पूरी दुनिया पहाड़ों के गायब होने से तबाही से दो चार है। हर वो घर जो क्रश रॉक्स और कंक्रीट से बना था उसका वजूद खत्म हो चुका है। दुनिया के तकरीबन तमाम ही मॉन्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। मुजस्मे और पत्थर से बने आर्ट के नमूने भी नहीं बच सके। इस वाक़ये से पहले जो धातें जमीन के अंदर छुपी हुई थी अब वो जमीन पे नमूदार हो चुकी हैं, जैसे सोना, चांदी वगैरह। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। सड़कें और बुलंदो बाला इमारतें इस तरह गायब हैं जैसे उनका वजूद कभी था ही नहीं। हर तरफ धात और शीशा बिखरा पड़ा है। मड वॉर्टेक्स तमाम दुनिया में फैलकर तबाही फैला रहे हैं। ये ब्लैक होल्स की तरह हर चीज को अपने अंदर खींच रहे हैं। लकड़ी सबसे कीमती चीज बन चुकी है। लोग पागलों की तरह दरख्त काट काट कर घर बना रहे हैं। साइंसदान परेशान हैं, लैब्स खत्म हो चुकी हैं। वो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि रॉक्स की कमियत अचानक बदल गई, जिसकी वजह से वो गायब हो चुकी हैं। कई महीनों के बाद लोग अब इन नए हालात में जिंदगी गुजारने के आदी होते जा रहे हैं। हर कोई मेटल्स को इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तामीरात के तरीके बदल चुके हैं। कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जगह लकड़ी के छोटे छोटे घर तामीर हो रहे हैं। ज़लज़ले इतने आम हो चुके हैं कि इंसान इनका आदी हो चुका है। मड स्लाइडिंग तो आम सी बात है। रॉक्स की मोटी तह गायब हो जाने की वजह से अंडरग्राउंड हीट बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोर की गर्मी अब सतह जमीन तक आने लगी है। नजर ऐसे ही आ रहा है कि जल्द ही जमीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। बर्फबारी जरूर होगी, मगर बर्फ जमीन पर गिरने से पहले ही मेल्ट हो जाएगी। सर्दियों का मौसम नापैद हो जाएगा। हीट बढ़ने से कुछ ही सालों में हमारे सियारे का पानी खुश्क होने लगेगा। समुंदर का पानी बारिश तो बरसाएगा, मगर ये जल्द ही बखारात में तब्दील हो जाएगा। जमीन पर पानी कमयाब हो जाएगा। समुद्रों का पानी कम होना शुरू होगा तो ऑक्सीजन की फराहमी में भी कमी आएगी। कुछ ही अरसे में दरख्त खुश्क होकर खत्म होने लगेंगे। एक वक्त आएगा कि समुंदर बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, जिसकी वजह से जमीन का बैलेंस मजीद बिगड़ेगा और हम अपने आप को कॉस्मो रेडिएशन से नहीं बचा सकेंगे। अब इंसानों को इस सियारे से किसी और सियारे की तरफ जाने के बारे में सोचना होगा।
راکس کی غیر موجودگی میں راکٹ بنانا بھی مشکل ہوگا۔ انسان زمین کی کور کی ہیٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ جائے گا۔ وہ اس سے اپنی انرجی کی تمام ضروریات پوری کرے گا۔ اسی انرجی سے ایفیشینٹ مشینیں تیار کی جائیں گی۔ اب ووڈ میٹل سیولائزیشن وجود میں آئے گی۔ کچھ ہی عرصے میں دریا، جھیلیں اور سمندر مکمل طور پر ڈرائی ہو چکے ہوں گے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے کچھ عرصہ پانی ملے گا۔ موسم کے شدید اثرات کی وجہ سے زمین مزید انسٹیبل ہو جائے گی۔ لوگ ایسے گھر بنا لیں گے کہ مڈ سلائیڈ سے بچنے کے لیے بڑے بڑے بیلونز کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ کچھ ہی عرصے میں زمین پر زندگی کا وجود قائم رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ انسان اپنی بقا کے لیے ایسی ٹیکنالوجی بنا چکا ہوگا کہ وہ خلا میں جا سکے۔ ہو سکتا ہے اس کا دوسرا گھر مریخ ہو۔ زمین کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے زندگی کے وجود میں آنے سے پہلے تھی۔